जानना चाहेंगे, चूंकि एक चर्चा का विषय हुआ था जब मुखिया कार्यकाल में आप थे, मुखिया का जब कार्यकाल था उस समय शायद बिहार पुलिस में आपकी ज्वाइनिंग भी आई थी और आपने ज्वाइनिंग छोड़ दिया जनता की सेवा के लिए, सच्चाई क्या है? जनता की जी, सच्चाई यह है कि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में नौकरी करते 13 लाख कर दिया हूँ और कार्य प्रारंभ होने वाला है गीदा में। मखलिसा में इसी तरह से आप जाइएगा, ग्राम में तो पीपल का पेड़ है, वहाँ पर महादलित जाति के लोग हैं, वहाँ से निकास होता है स्कूल तक ले। लड़कों को आने जाने में छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई होती थी, वहाँ पर हमने विकास कार्य करने देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी इस वक्त कोइलवर उत्तरी जिला परिषद सदस्य हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं और रविंद्र कुमार जी से बहुत सारी चर्चा होगी, चूँकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि विकास कार्यों में काफ़ी गति दे रहे हैं और जब से ये चुनाव जीते हैं एक अलग ही माहौल बना हुआ है। चूँकि हर जगह आप लोगों ने देखा ही होगा कि इनकी चर्चा होती है। रविंद्र कुमार जी अपने क्षेत्र में विकास के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले आपका समृद्धि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी समृद्धि चैनल को मेरे तरफ से। क्या कहेंगे, चूँकि इस वक्त तमाम लोग आपको देख रहे हैं और लगभग हमको जहाँ तक लगता है कि 3.5 साल क्रॉस कर गए। 3.5 साल के कार्य लगभग 4 साल होने को है, तो इस 3.5 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या-क्या किया विकास कार्यों को लेकर? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता वासियों को अपने तरफ से नंदन अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने मुझे विकास कार्यों के लिए दायित्व सौंपा और आशा और विश्वास रखा। इसलिए आशा और विश्वास रखा कि मैंने पूर्व में वार्ड सदस्य लेकर मुखिया तक का सफ़र जो तय किया, उसमें मेरे काम की ही प्रशंसा रही। 10 वर्ष मुखिया रहा और 5 वर्ष वार्ड सदस्य रहा। एक टर्म में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहा और एक टर्म में मैं कोषाध्यक्ष भी रहा। तो राशि के जितनी भी राशि आती थी उसके अनुपात में हमने बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा खर्च कहीं से न कहीं दूसरे के माध्यम से राशि लाकर अपने क्षेत्र में विकास करने का काम मुखिया के समय में भी किया और आज भी सभी जिला पार्षदों से हटकर उनके सहयोग से, कुछ पार्षदों का सहयोग रहा, राशि अपने क्षेत्र में लाया हूं और विकास की गति को ज़्यादा किया हूं। आपको मैं बता दूं, मेरे पंचायत कायमनगर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कायमनगर बाजार है, वहां पर नरकीय स्थिति था नाली का। मुखिया चूँकि 5 वर्ष में नहीं था और जिला परिषद 5 वर्ष में नहीं था, 2016 से 21 तक। इस बीच में अंतराल लोगों को विकास देखने को नहीं मिला, चाहे वो मुखिया जी के माध्यम से हो या जिला परिषद के माध्यम से। जो पूर्व में जिला परिषद थे, चाहे पूर्व में जो मुखिया थे, लोगों को शिकायत था कि आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है क्षेत्र में विकास करने की, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग आपको वोट देंगे। उनके एक बार हम पर विश्वास कीजिए और देखिए क्या होता है। तो हमने उस विचारधारा को अपनाया। लोगों की जो समस्याएं मुख्य थी, चाहे दलित बस्ती हो या महादलित बस्ती हो, चाहे अति पिछड़ा किसी के भी हो, मुझे वो जातिगत थी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ जो अत्यंत आवश्यक कार्य है उन्हें करने का काम किया। जिसे कायमनगर में सीवर का काम किया, नाला भरकी नाला, RCC नाला मैंने बनवाया, जहाँ पूरे गांव, आधे गांव की जो पानी की व्यवस्था थी वहाँ बाजार पर मरता था, लोगों को आना जाना कठिनाई था, मार्केटिंग करना भी दुर्लभ हो गया था। उसको सुधार किया, पहले का काम वो था मेरा। उसके बाद एक आपको आ गया PCC, तो मान लीजिए महादलित जाति में गीधा एक महादलित मुसहर जाति का मामला है, वहाँ पर भी नरकीय स्थिति था। माननीय मुखिया जी के द्वारा नाली बना दिया गया था, लेकिन नाली का निकास सही ढंग नहीं होने के कारण वहाँ पर जल जमा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने वहाँ पर भी राशि देने का काम किया, 13.5 लाख की राशि वहाँ पर भी दिया। अभी भी एक और राशि वहाँ 13.5 लाख कर दिया हूँ और कार्य प्रारंभ होने वाला है गीदा में। मखलिसा में इसी तरह से आप जाइएगा, ग्राम में तो पीपल का पेड़ है, वहाँ पर महादलित जाति के लोग हैं, वहाँ से निकास होता है स्कूल तक ले। लड़कों को आने जाने में छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई होती थी, वहाँ पर हमने विकास कार्य करने का काम किया, रोड को ऊंचीकरण करके ढलाई काम किया। उसी तरह से एक आपका बिशनपुर बाजार है मेरे कसरैया पंचायत में, वहाँ से आपको आरा के लिए संपर्क रोड जाता है मेरे ज्ञानपुर होते हुए गांगी पुल तक। उस रोड को जिला परिषद की ही रोड है, वो हमने परिसंपत्ति से जो राशि आती है उस राशि से हमने बनाने का करोड़ों रुपए का काम किया। अभी कार्य मेरा चल रहा है, वो देखने की चीज़ है।
लोगों को जनता में बड़ी खुशहाली है कि आपके किसानों को में बहुत ज़्यादा खुशहाली है, क्योंकि किसान मेरे भाई बहन जो थे उनको कोसों दूर ले जाकर मेन रोड पर सब्जी को लादना होता था दूसरे का गाड़ी पर, और फिर कायमनगर या आरा के लिए जाते थे। तो वो सुविधाएं आने वाले दिन में हो गया, चाहे वो आरा का मार्केटिंग पकड़ना होगा सही समय पर तो वो जाकर अपनी पकड़ सकते हैं। तो ये बड़ी काम हुआ मेरे लिए। बिल्कुल। तीसरी 3 पंचायतों को जोड़ने वाली रोड हो गई। कायमनगर पंचायत, बीरामपुर पंचायत और खेसरैया पंचायत को रोड जोड़ती है, जो ज्ञानपुर से लेकर बीरामपुर होते हुए और बिशनपुर बाजार तक रोड निकल रही है। उसमें माननीय मुखिया जी का भी कुछ सहयोग रहा, वर्तमान विधायक जी जो हैं हमारे राघवेंद्र प्रताप जी, उनका भी सहयोग रहा, और माननीय कुछ पार्षद हमारे हैं, उन लोगों का भी बहुत सराहनीय कार्य रहा, जो हमें अपने फंड को जो उपयोग नहीं हो पाया किसी कारण से, उनका विवादित जगह होगा चाहे जो भी हो, तो उनको सहयोग मिला, उनको भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जानना चाहेंगे चूंकि हाँ। 2 टर्म आप मुखिया रहे हैं, 10 साल मुखिया का कार्यकाल रहा, वार्ड सदस्य यदि कहा जाए तो वार्ड सदस्य से मुखिया और मुखिया से जिला परिषद तक का सफर, शून्य से शिखर तक का सफर कहा जा सकता है। हालांकि अभी बहुत लड़ाई बाकी है, क्योंकि आप जिस तरह चुनावी मैदान में रहते हैं, 2021 में जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था तो हुआ था कि नहीं, कोइलवर में 2 नए चेहरे जिला परिषद के रूप में मिले, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह था, और उत्साह को अपने गंभीरता से लोगों को निराश नहीं होने दिया, और विकास को तो ऐसा आपने गति दिया कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, रविंदर जी ने विकास किया है। जिला परिषद सदस्य एक ऐसा जो जिन्होंने विकास को गति दिया है। ये जानना चाहेंगे कि यदि देखा जाए तो मुखिया और वार्ड और जिला परिषद, इस पे सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको कहाँ और कब होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जनता के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ, अपने काम के प्रति समर्पित रहता हूँ। जनता ने मुझे चुना है विकास करने के लिए, अपने कामों के लिए, अपने दुख सुख में सम्मिलित होने के लिए। सरकार और जनप्रतिनिधि के बीच की कड़ी में समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? कड़ी देखिए, सरकार की एक अपनी नियमावली है, और प्रतिनिधियों की एक जनता के बीच में जो हम जाते हैं तो उनकी समस्याएं कुछ अलग होती है, जो सरकार की गाइडलाइन से नहीं मिलती है। तो हमारी वही कठिनाई होती है कि हम जो चाह कर भी चाहेंगे कि ये जनता की कठिनाई है उसको हम दूर कर सके, तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नियम संगत ही कार्य कर सकते हैं, गाइडलाइन से हट कर हम काम नहीं कर सकते हैं। यही थोड़ा सा कठिनाई होती है। अगर होता है कि जैसे मुखिया के लिए ग्राम सभा ही मालिक होता है, अगर ग्राम सभा में जनता तय कर ले कि ये काम का होना चाहिए, तो वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुरूप ही जनता वो तय करे देगी योजना, चाहे जो भी समस्याएं हैं। उसी तरह हमारी गाइडलाइन कहीं है कि गाइडलाइन पर जिला परिषद भी चलता है, चाहे वो किसी मत की राशि हो, उसके अनुरूप ही चलना है, विपरीत चलना नहीं होता है। तो हम चाहकर भी जनता की कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो हम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए मुझे खेद है। जानना चाहेंगे, चूंकि एक चर्चा का विषय हुआ था जब मुखिया कार्यकाल में आप थे, मुखिया का जब कार्यकाल था उस समय शायद बिहार पुलिस में आपकी ज्वाइनिंग भी आई थी, और आपने ज्वाइनिंग छोड़ दिया जनता की सेवा के लिए, सच्चाई क्या है? जनता की जी, सच्चाई यह है कि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, उनके मृत्यु उपरांत 2005 में मृत्यु हो गई। तो सबसे के 2007-8 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अनुकंपा पर। फिर मुखिया कार्यकाल में था 2006 से लेकर 11 तक। मैंने सोचा कि अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कि 11 के बाद ज्वाइन करूँगा। पुनः 11 में जनता ने मुझे चयन कर लिया, मुझे मौका ही नहीं दिया नौकरी बजाने के लिए। जनता ने आशीर्वाद और स्नेह दिया, हमने पुनः उसे नौकरी को करने योग्य नहीं समझा, अपनी जनता को ही सेवा अपना धर्म बना लिया। उसी वक्त से मैं अपनी क्या बात है, ये देखिए, जनता की सेवा के लिए इन्होंने सरकार की जो बिहार पुलिस की इनकी नौकरी थी वो इन्होंने छोड़ दिया। ये तत्परता है और ये लगनशीलता है, तब जाके लोगों ने इनको चुना और लगातार चुनते जा रहे हैं। इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने जिस तरह का काम किया है, तमाम लोग आपके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आपके कोइलवर उत्तरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, विकास को गति दिया है। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो मुझे अभी समिति में चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया, हम उसके अनुरूप कार्य किया। आपकी हर जो भी कार्य था उनको करने का प्रयास किया, और जो भी मान लीजिए छोटी मोटी चूक हुई होगी
तो अगर एक बार मौका सरकार देती है, जनता देती है, तो पुनः जो छूटे हुए कार्य हैं पूरा करने का कार्य करूँगा। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मुखिया भी था तो मैंने सारे लोगों को काम किया है, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे इंदिरा आवास के काम हो। उसमें अपने लोगों को ये कठिनाई महसूस नहीं होने दूंगा कि यहाँ पैसा आप दीजिएगा तभी आपका काम होगा और नहीं तो नहीं होगा। हमने अपने गाड़ी पर बैठा कर लोगों को विकलांग को सर्टिफिकेट बनाने का काम किया, पेंशन करने का काम किया, रोड के काम हो चाहे किसी तरह का काम हो, राशन कार्ड बनाना हो, खुद हम लोग दौड़ धूप के लोगों को काम करने का काम किया। और इसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा। मैं जनता के प्रति समर्पित रहता हूँ हमेशा और दिल से रहता हूँ। चाहे किसी का दुख सुख हो, हमेशा चाहे मंजिल जाना हो, तो ये तो मुझे सोचने नहीं या कहने की जरूरत नहीं होती है। मुझे सिर्फ जानकारी मिल जाए कि किसी के आज शादी है तो उनके यहाँ जरूर समय के अनुसार जाता हूँ। किसी के यहाँ मरनी होता है वहाँ पर भी मैं जानता हूँ। अगर किसी का मंजिल जाना होता है तो वहाँ पर भी मैं जाने का प्रयास करता हूँ और जाता हूँ। मुझे अनगिनत याद भी नहीं खुद के मैं कितना मंजिल इस उम्र में भी कर लिया हूँ, ध्यान भी नहीं हमको। भगवान करे कि इस तरह से हमें शक्ति प्रदान करे कि मैं सभी को सेवा करता रहूं। बहुत सुंदर। देखिए, जिला परिषद सदस्य हैं रविंद्र कुमार जी, और शून्य से शिखर तक का सफ़र, एक वार्ड से जिला परिषद तक का सफ़र, तमाम कठिनाइयाँ को झेलते हुए हमारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान। यूं ही कोई सफलता हासिल नहीं कर लेता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है। एक वार्ड कैसे जिला परिषद बने, कैसे मुखिया बने, 10 साल का कार्यकाल मुखिया का रहा, जिला परिषद का कार्यकाल चल रहा है, और यूं ही ये सफलता नहीं मिलती है। जनता के दिल को जीतना होता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या किया, और इन्होंने नहीं किया होता तो फिर मुखिया के बाद जिला परिषद का चुनाव बहुत टफ चुनाव होता है, क्योंकि बहुत सारे पंचायत इसमें मिले जुले होते हैं, बहुत सारे पंचायतों का वोट होता है। 6-7 पंचायत, आपके यहाँ कितने पंचायत हैं? 8 पंचायत। 8 पंचायतों के लोगों का दिल जीतना होता है, तब जाके जिला परिषद सदस्य बनते हैं लोग। तो इन्होंने एक ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और लोगों के दिल पे राज करने का काम किया है। आगामी क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह इनका धुरंधर काम हो रहा है, जिस तरह इन्होंने विकास को गति दिया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज छूट रहा है। मेरा नाम श्रीकांत कुमार पासवान है। कहाँ से है? ग्राम पंचायत खसरहिया, ग्राम डुमरिया। हाँ। जो हमारे जिला परिषद साहब हैं, इनके यहाँ हर धर्म के, हर बिरादरी के, हर समाज के लोग आते हैं, आधी रात को आते हैं। उनके यहाँ आने पर यहाँ कोई काम ऐसा नहीं है जो कि मुंह देखा काम होता, हर किसी को दरवाजा खुला आधी रात को। इन्होंने जो काम किया, और मैं ऊपर वाला से चाहूँगा कि अगला बार जिला परिषद से ये विधायक बने और पूरी जनता जिला परिषद क्षेत्र के सभी लोग इनके साथ है, रात दिन खड़े हैं हर धर्म के। और इन्होंने जो काम किया, जो खसरहिया ग्राम पंचायत में जो सड़क 3 ग्राम पंचायत से जोड़ता है, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत अच्छा से, जैसा होना चाहिए ईमानदारी के साथ काम किए, देखने लायक है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि जिला परिषद साहब अगर दोबारा भी खड़े होते हैं तो बिल्कुल सभी लोग इनको भारी मतों से जिताए, विजयी बनावे, और जनता के सेवा ऐसे करते रहेंगे। और मैं विशेष अपने चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि कहीं ना कहीं आपने अपने उद्गार को समर्पित किया, तो लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है तब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।